अक्सर नेताओं को सबसे ज्यादा ध्यान से तब सुना जाना चाहिए जब उनके शब्दों के पीछे सत्ता की ताकत खड़ी हो। विपक्ष में तो कोई भी बोल लेता है, पर असली परीक्षा तब होती है जब आप खुद शासन में हो। इसलिए राहुल गांधी का जयपुर अधिवेशन वाला भाषण इतना अहम माना जाता है। उस वक्त कांग्रेस सरकार में थी और उसी समय राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की कमियों को सामने लाकर बात की। अब आप सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में कौन सा शीर्ष नेता ऐसा है जो अपने ही विशाल मंच से अपनी ही गलतियों पर उंगली उठाए। यही राहुल गांधी अलग दिखते हैं, और अगर आप उनके भाषण को एक जगह जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। वो न किसी का अपमान करते हैं, न संवैधानिक सीमाओं को तोड़ते हैं, न अंधविश्वास बेचते हैं, न डर का माहौल बनाते हैं। उनकी बातों में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो लोकतंत्र को कमजोर करे। यही चीज इस दौर की राजनीति के साथ एक दिलचस्प विरोध खड़ा करती है, क्योंकि आज माहौल ये है कि ऊंची आवाज, बड़ी बड़ी बातें, खुद की तारीफ और 56 इंच जैसी लाइनें लीडरशिप की पहचान बन गई है। ऐसे समय में राहुल गांधी का संयमित टोन, शांत बोली और सधा हुआ अंदाज लोगों को अजीब लगता है। कुछ लोग हंसते भी हैं, कहते हैं ये नेता कैसे बनेगा, बस इसलिए क्योंकि वो ना डींगे मारता है, न खुद को चमत्कारी बताते हैं, न बड़े बड़े अलौकिक दावे करते हैं। लेकिन सच ये है कि राजनीति की नींव तो मर्यादा, समझदारी और संवाद जैसे मूल्यों पर ही टिकती है। राहुल गांधी जिस राजनीति की वकालत करते हैं वो गांधी की नैतिकता, नेहरू की बौद्धिक गंभीरता और अंबेडकर की लोकतांत्रिक चेतावनी, इन तीनों का मेल है। अंबेडकर ने साफ लिखा था कि राजनीति में भक्ति यानी अंधभक्ति का कोई स्थान नहीं। आज के समय में यही बात सबसे प्रासंगिक है। जब राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग करते हैं तो वो भावना या उत्तेजना से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट लोकतांत्रिक सोच से बात कर रहे होते हैं। ये उस समाज की समझ से आती है जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। उनके भाषण में वही जिम्मेदारी दिखती है जो गांधी की राजनीति में थी, वही गंभीरता दिखती है जो नेहरू की सोच में थी, क्योंकि राजनीति हल्की फुल्की बातों का मंच नहीं है, एक देश की दिशा तय करने का साधन है। दुर्भाग्य से पिछले कई सालों में राजनीति को मनोरंजन बना दिया गया है। ऐसे बयान दिए जाते हैं कि अगर विपक्ष जीत गया तो आपका मंगलसूत्र छिन जाएगा, गाय ले ली जाएगी, भैंस उठा ली जाएगी, यहाँ तक कि बैंक खाता भी खतरे में है। सोचिए, ये शब्द देश के प्रधानमंत्री की जुबान से आते हैं। इसके साथ ही नेहरू के बारे में झूठ गढ़कर फैलाना और संसद में खड़े होकर गलत बयान देना, ये लोकतांत्रिक मर्यादा का बड़ा हराश है। इन सब के बीच राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल अलग दिखाई देती है, नफरत से रहित, डर से मुक्त, अंधविश्वास से दूर और संविधान के सिद्धांतों के बेहद करीब। इसलिए अनेक लोग मानते हैं कि राजनीति को फिर से गंभीर, गरिमामय और जिम्मेदार दिशा में ले जाने की जरूरत है, और राहुल गांधी उस राह में एक अहम, संतुलित आवाज साबित होते हैं। धन्यवाद।